बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और एक बड़ी खुशखबरी थी, मैंने कहा आपसे भी वो डिस्कस कर लूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी कामयाबी के बाद जो कि उसने भारत के ख़िलाफ़ अस्करी मैदानों में हासिल की थी, उसके बाद मुआशी मैदानों में बड़ी इनकलाब लाने जा रहा है और बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गैर मुल्की जरीदा है बैरन, जो कि पूरी दुनिया का सर्वे करता है, उसने कहा है कि पिछले चंद सालों से यानी 2-1 साल से पाकिस्तान एक करिश्माती किस्म की मुआशी तब्दील होता जा रहा है। यानी एक करिश्मा है। वो मुल्क जो एक साबिक़ हुकूमत इमरान खान की हुकूमत में जिसकी इकॉनमी को कहा जा रहा था कि ये जल्द डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, उनके अपने वज़ीर ख़जाना कहते थे कि साल, 1.5 साल, 2 साल में ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, कोई इसको कर्ज देने वाला नहीं होगा और कोई इस पर सरमायाकारी करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब अल्लाह की राह में निकला जाए, जब जहाद फ़ी सबीलिल्लाह किया जाए, जब लोगों का ईमान पुख्ता हो, तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। बैरन की रिपोर्ट इस बात का बैन सबूत है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है अब महफूज हाथों में है। पाकिस्तान ने भारत को क्या मारा, इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं। वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसकी वजह है सी पैक, क्योंकि चीन पूरी दुनिया के साथ ग्वादर के रास्ते इसी सी पैक के ज़रिए, वन रोड वन बेल्ट के ज़रिए जो है वो तजारत करना चाहता है। अच्छा, वन रोड वन वर्ल्ड जो है उसका मंसूबा वो भी पाकिस्तान से होकर गुजरना है, और अगर समंदर है तो उसमें से भी पाकिस्तान ने गुजरना है। जो गैस पाइपलाइन है उसने भी पाकिस्तान से होकर गुजरना है। पाकिस्तानियों, कम करो ना करो, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। हमारे यहाँ कोई तेल नहीं निकलता, कोई बहुत ज़्यादा मादनी ज़ाहिर नहीं है, कोई सोना चांदी नहीं है, लेकिन आज से 2 साल पहले जो महंगाई की शरह नमूद 40% थी, आपको पता है आज क्या है? ज़ीरो। यानी जिस रेशो से आबादी बढ़ती है उसी रेशो से अगर महंगाई बढ़ती रहे तो ये सिफर कहलाती है। ये ना समझिएगा कि महंगाई सिफर होने का मतलब ये है कि हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, नहीं। आबादी के बढ़ने के साथ साथ जो महंगाई बढ़ती है पूरी दुनिया में है। जिन इकॉनमियों की सिफर रहती है इसमें रेशो, उनको कामयाब इकॉनमी करार दिया जाता है। और बैरन ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त इन्वेस्टमेंट का सबसे महफूज इलाका है। ऐसे ही कल आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से कहाँ गई और ऐसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची कल और परसों कि दुनिया हैरान थी कि सरमाया कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, संभाले नहीं संभल रहा था। और ये अभी ख़जाना आना है। अभी बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत सारे मुल्कों की नज़रें हैं पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट पर, बिन कासम पर। तजारती माल जितना भी होगा वो ना ईरान के चाबहार से गुजरेगा, ना दुबई की पोर्ट तक पहुंचेगा। वो चाइना का माल पाकिस्तान के रास्ते पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाएगा, यूरोप जाएगा, और उससे पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान का जो ग्रोथ लेवल है वो कितना बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो पाकिस्तान का लाजमी बात है कि जो हमारा आपका हमारी जेबों का इंडेक्स है उसमें भी इजाफा होगा, यानी हमारी भी आमदन में इजाफा होगा। और आमदन में इजाफा होगा तो जो महंगाई हमें इस वक्त इस तरह से नज़र आती है कि यार 1 साल हो गया करेले उसी रेट पे हैं, प्याज उसी रेट पे है, प्याज तो खैर बहुत सस्ता हो गया, चावल गंदम है, वो हमें फिर कम नज़र आना शुरू हो गया जिस तरह से हम यूरोपीय ममालिक को देखते हैं। तो आपका मुल्क इस जंग के जीतने के बाद उस पर जन्नत के दरवाज़े खुल गए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर इकोनॉमिस्ट की या इसको कैपिटलिज़म की कोई जन्नत है तो उसका दरवाज़ा पाकिस्तान की तरफ खुल गया है। ठंडी हवा के झोंके आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बारहा ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। तस्लीम इसलिए कोई नहीं करता था कि हमने भारत को फैंटी लगा के नहीं दिखाई थी, लेकिन 4 घंटे में जिस तरह से 1 अरब 25 करोड़ आबादी वाला भारत लेटा है, सीधा या उल्टा, अब ये आपने करना है, मैं ऐसी बात नहीं करता, लेटा है पाकिस्तान के सामने। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया का पाकिस्तान पर इत्मीनान
کس قدر بڑا ہے، اور اب سرمایہ ایسے آئے گا جیسے وہ پنجابی ڈراموں میں کہتے ہیں نیری میں شاپر آتے ہیں، یا بارش برستی ہے، اس طرح سے کہہ لیں، میرا حال ہے برانے رحمت والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرم فرما رہا ہے ہم نے اللہ کی راہ میں بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کیا۔ اللہ اکبر، نعرے تکبیر کے نعرے آپ نے بھی سنے، میزائل چلتے ہوئے لوگوں کو ڈرون گراتے ہوئے دکھایا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ابابیلیں جو ہیں وہ ہاتھیوں کو بھس بنایا تھا، قرآن پاک میں ہے، تو سورہ فیل میں، تو آپ یہ دیکھ لیں اللہ نے وہی نظارہ کچھ بدلے ہوئے حالات میں ہمیں دکھایا کہ عام دیہاتی بندوق سے فائر کرتے ہیں اور دنیا کا جدید ترین ڈرون قدموں میں آ گرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دنیا کے جدید ترین جہاز آتے ہیں اور یہاں مارے جاتے ہیں۔ بھارت کے برہموس میزائل جو کہ ایٹمی میزائل ہیں اور ان کی سپیڈ جو ہے وہ سپر سونک ہائپر سونک ہے، یعنی وہ نظر بھی نہیں آتی، اتنی تیزی سے گھومتے ہوئے آتے ہیں، ان کو اگر اس کی راہ بدل جاتی ہے اور وہ افغانستان کے پہاڑوں میں جا گرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت عظیم سے ابھی اور بہت بڑا کام لینے والا ہے، اور وہ بڑا کام آپ یاد رکھیے گا، پوری اسلامی دنیا کو فرنٹ سے اگر لیڈ کرے گا تو پاکستان کرے گا، نہ صرف عسکری لحاظ سے بلکہ معاشی لحاظ سے، اور پوری دنیا سے انویسٹرز اور پوری دنیا سے لوگ یہاں سرمایہ کاری کرنے آئیں گے۔ صرف یہ فوج کو بیرونی بارڈروں سے فارغ ہو کر اندرونی بارڈروں میں کام کرنے والے غداروں کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف کچھ موقع دیں، کیونکہ یہ ہم لوگوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ ان چھپے ہوئے لوگوں کو، سمپولیوں کو، سانپوں کو نکال کر ان کا سر جس دن ہم نے کچل دیا، اس دن کے بعد یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی ترقی کو، پاکستان کی معیشت کو کوئی پیچھے نہیں لے جا پائے گا۔ حکومت کسی کی بھی ہو، جنرل کوئی بھی ہو، پاکستان ترقی کرتا رہے گا، لیکن اس حکومت کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور اس فوج کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے اس ملک کو فتح ہونے سے بچایا، جو کہ بھارت کے، اسرائیل کے، امریکہ کے عزائم تھے، ان کو خاک میں ملایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔